पूज्य माता और बंधुओं, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है अखिल भारतीय संत मत सत्संग के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा आश्रम है वो है सूरजकुंड के पास, फरीदाबाद। करते क्या है? पूजा के विषय में बताया जाता है और प्रैक्टिस कराई जाती है। दो चीज़ें हैं, करना, कराना और समझ में आना। दो चीज़ें हैं ना। बहुत से लोग हैं बता देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं होता, कराते नहीं हैं, तो शिक्षा पक्की नहीं होती। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर पढ़ा के ऐसी चलाए तो उसका लाभ नहीं होता जब तक प्रैक्टिकल ना करे। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। हमारा रास्ता प्रैक्टिकल रास्ता है, बिल्कुल। जो महसूस करे वो अनुभव करे उस चीज़ को, तब तो फायदा है। और नहीं तो टाइम वेस्ट है। मंदिर जाना कोई फायदा नहीं है। मंदिर जाते हैं, धूप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, शिव जी को अर्घ चढ़ाते हैं, सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाते हैं। ठीक है, किस लिए? कि घर के अंदर सुख शांति रहे। परमात्मा को जरूरत नहीं है हमारी पूजा की। ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो नहीं चाहता कि उसकी पूजा की जाए। हम अपनी मनोस्थिति, मन की शांति, मन का सुख और चैन के लिए अपने लिए करते हैं सब लोग। ठीक है, अब बात जरूरी है। अगर आप सोचें अपने आप को, हमारे जितने बुजुर्ग रहे, अगर दर पीढ़ी पीछे चलते चले जाए, पीछे चलते चले जाए, हमारे जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, उनके पेरेंट्स थे वो क्या थे, उनके पेरेंट्स थे वो क्या थे, उनके पेरेंट्स क्या थे, तो आखिर में ये पता लगेगा कि अब जितने भी बैठे हैं वो सब ऋषि मुनियों की संतान है। कहीं देवभूमि कहलाती है ना, कहीं बालाजी का मंदिर है। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पीछे चलते चले जाएं, पीछे चलते चले जाएं, ये पता लगेगा। सोचिए जरा, आज सोचने की जरूरत है इस चीज कि हम जो हैं देव मुनियों की संतानें सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ बैठे, इसलिए ही मनुष्य योनि में जन्म मिला। ठीक है, हमारे जितने कर्म हैं पुराने जन्म के, उसका भोग आज उठा रहे हैं, और जो आज कर्म करेंगे उसका अगले जन्म में भोग उठाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जितने अच्छे कर्म करेंगे, जीवन हमारा आगे के टाइम पर अच्छा होता चला जाएगा। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया हमको, ठीक है, और जाए इस शरीर को छोड़ के, तो जितना सुंदर शरीर, जितना सुंदर मन उन्होंने हमको दिया। जब हम पैदा हुए हमारे मन के अंदर कोई विचार नहीं था, परमात्मा की लौ लगी हुई थी। ठीक है, जैसे जैसे बहिर्मुखी होते चले गए वैसे वैसे संसार को देखने लगे, संसार को देखने लगे, संसार के कर्म करते रहे, और कर्म करते करते हम माया जाल के अंदर फंसते चले गए। घर परिवार, पेरेंट्स, बच्चे बढ़ते चले गए सारे। ठीक है, जाए तो जिस हालत में आए थे, जब हमारे मन के अंदर कोई विचार नहीं था, उन्हीं विचारों के बगैर जाए तो मुक्ति है। अगर मन के अंदर कोई भी विचार रह गया तो मुक्ति नहीं है। मुक्ति कब है? बिल्कुल बड़े प्यार से, समर्पित भाव से परमात्मा की याद करते करते शरीर को छोड़े। इसलिए ये प्रथा चलन है कि जब आदमी अंतिम टाइम पर होता है तो कोई गंगा जल पिलाता है उसको,
राम नाम लेने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कि अगर उनका नाम लेके जाएंगे तो मुक्ति जरूरी है। और हमारा जो रास्ता है वो ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान योग, योग मतलब जोड़ना, ध्यान को अपने मन शरीर के साथ जोड़ना, आत्मा के साथ जोड़ना, ध्यान योग। सहज योग, सहज भाव से, कोई प्रेशर नहीं, बड़े आराम से, ठीक है। और जैसे जैसे हम अपने शरीर में परमात्मा के नाम को जोड़ते चले जाएंगे, हम बहुत आनंदित रहेंगे, सारी चीज़ें पॉजिटिव हमारे सामने आती चली जाएंगी। जितना परमात्मा को याद करेंगे उतनी पॉजिटिवनेस आपके पास आएगी, जितना संसार को याद करेंगे उतने नेगेटिव थॉट्स आपके पास आते चले जाएंगे। ये फंडा है, बहुत क्लियर, ठीक है। तो अब करना कैसे? हमारे 3 शरीर है और 3 तरीके से पूजा होती है। पहली पूजा शारीरिक पूजा, मंदिर जाना, कथा सुनना, भागवत सुनना, रामायण पढ़ना, आरती उतारना, भजन करना, ये पहली पूजा है। इसके अंदर शरीर हमारा इन्वॉल्व होता है, मन भी इन्वॉल्व होता है, पर थोड़े टाइम के लिए होता है। जैसे ही हम मंदिर जाते हैं उससे पहले घर गृहस्थ की बातें चलती रहती हैं। मंदिर पहुंचे, शिव जी को जल चढ़ाया, तब हमारा मन 2 सेकंड के लिए प्रभु के चरणों में लगा होता है। उसके बाद जैसे ही बाहर निकले, सहेलियों ने फिर गृहस्थ की बातें शुरू कर दी और घर आए वैसे के वैसे आगे लौट के, ठीक है। इस पूजा का कोई फायदा नहीं है। फायदा है, पर जितना हमको फायदा मिलना चाहिए उतना फायदा इसका नहीं है। पहली पूजा हो गई है। दूसरी पूजा मानसिक पूजा, मन से। इस पूजा के अंदर शरीर भी हमारा इन्वॉल्व होता है, मन भी इन्वॉल्व होता है, मन से मानसिक। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, ध्यान योग। ध्यान को अपने शरीर में जोड़ते हैं, मन के अंदर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जुड़ेगा नहीं, नहीं जुड़ता। बड़ी कोशिश करते हैं, नहीं जुड़ता। गीता में अध्यात्म की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई हैं जिंदगी के अंदर, अगर वो उतार लें तो बहुत बड़ी बात पैदा हो जाए। पहला, आहार की शुद्धि। दूसरा, विहार की शुद्धि। तीसरा, अभ्यास। और चौथा, वैराग। अभ्यास। आज जो भी हम बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, अभ्यास से बैठे हैं। हमको चलना नहीं आता था, माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बहुत अच्छा चल लेते हैं। बोलना नहीं आता था, माँ ने बोलना सिखाया, टीचर ने पढ़ाया, उसको पढ़ते चले गए, बहुत अच्छा बोल लेते हैं। अभ्यास। अगर इस चीज़ का भी अभ्यास करेंगे तो इतना पक्का अभ्यास हो जाएगा कि जैसे आप अपने मंदिर के अंदर बैठेंगे, घर के अंदर, ऑटोमेटिक आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमारी जो वृत्ति है ना, वो बहिर्मुखी है। हम 24 घंटे दुनिया की सोचते हैं, घर की, परिवार की, बच्चों की, सहेलियों की, दोस्तों की, बाहर, वृत्ति बाहर। उसको अंतर्मुखी करना जरूरी है। और जैसे जैसे अंतर्मुखी होनी शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगना शुरू हो जाएगा। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि खाना बंद कर दो इसका, ठीक है, पानी लगा देता है। किस लिए? कि ये शरीर की अवस्था हमारी है कि हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, वो ऑटोमेटिक अपने आप दुरुस्त होता है, दवाई से नहीं होता। दवाई से प्रोटेक्शन मिलती है, मन अपने आप, शरीर अपने आप ठीक होता है। ऐसे ही अगर परमात्मा के चरणों में अपने आप को लगाएंगे, आपका मन ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएगा और दुर्भावना, द्वेष भावना, ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म होती चली जाएंगी, ठीक है। तो करना क्या है कि एक इष्ट को चुनना है, एक नाम। जितने हमारे बुजुर्ग हुए, गुरु नानक देव, ठीक है, एक इष्ट के थे। कबीर दास एक इष्ट के थे, एक इष्ट को मानते थे। सूरदास एक इष्ट को मानते थे, सब एक इष्ट को मानते हैं। अब क्या है
कि मंदिर जाते हैं, वहाँ शिव भी मिलते हैं, राम जी भी मिलते हैं, कृष्ण जी भी मिलते हैं, सब देवी देवताओं की मूर्त लगी होती है। हम उसी में उलझे रह जाते हैं कि हम किसकी आराधना करें। ठीक है, हम उसकी आराधना करें जो हमको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, उसकी आराधना करें जो हमको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, और बड़े आराम से प्यार से हमारे सामने उनकी शक्ल बन जाती है। प्रेशर नहीं देना बिल्कुल भी मन के अंदर। तो निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सा नाम आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। कौन सा प्यारा लगता है। एक साउथ का प्रोफेसर आया, आके कहता है जी कि मैं 5 दिन आपके साथ रहूँगा। हमारा कार्यक्रम चल रहा था, हमने कहा ठीक है। कहते ध्यान होना चाहिए। मैंने भी कोशिश करेंगे, ये तो आपकी कोशिश के ऊपर है। तो आया, मैंने उसको बोला कि हर 4 घंटे में हमारा शांति पाठ होता है, उसमें बैठो, जितने कार्यक्रम है उसको अटेंड करो। रेगुलर अटेंड करता, शाम को हाथ हिला देता, कुछ नहीं। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर उसने हाथ हिला दिया, कुछ नहीं। तीसरे दिन फिर हाथ खिला दिया, कुछ नहीं। चौथे दिन पूजा की थाली लेके सामने आ गया। 10 बजे का बैठा बैठा शाम को 5 बजे तक ऐसे हाथ हिलाता रहा, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं। कहते हमारा शक्ल नहीं बनती, आप ध्यान की बात करते हो। तो मैंने 2-3 लोगों को कहा कि भाई इससे पूछो उसको प्रॉब्लम क्या है। साउथ इंडियन, हिंदी कम जानता था, अपनी लैंग्वेज ज़्यादा जानता था। उसने कहा जी कुछ नहीं। मैंने उसको बुलाया अपने पास, बुला के बैठाया कि भाई इष्ट कौन है तेरा। कहते सायराम। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इष्ट अपनी आत्मा को मान के चुनिए, किसी के कहने पे मत जाइए। जो आपकी आत्मा कहती है कि मेरा कृष्ण भगवान प्यारा इष्ट है, तो कृष्ण भगवान को मानिए। शिव को कहते हैं तो शिव भगवान मानिए, राम को कहते हैं राम भगवान को मानिए। ये नहीं कि आप मेरे पास आए, है ना, आप राम के भक्त हैं, मैं कहता हूँ ओम करना शुरू कर दो तो ध्यान नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है कि जब मैंने उसको कहा तो उसके गले से एक वो गोल तरह की चीज गले में लटकी हुई थी, वो बाहर निकल आई है, लॉकेट। लॉकेट। मैंने कहा ये क्या है। कहते मेरी माँ ने बचपन में मेरे को शिव जी का लॉकेट पहनाया था, और वो अब तक मेरे पास ऐसे ही है। निकाल के उसने दिखाया कि ये लॉकेट है। मैंने कहा पागल, तू शिव की आराधना क्यों नहीं करता, क्यों तू साया नाम में फंसा हुआ है। उसने शिव की आराधना शुरू की। 5 मिनट के अंदर ऐसा ध्यान लगा कि ऐसा गायब हो गया वो कि आधे घंटे तक उसको होश नहीं रहा। तो ये जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि नाम वो हो जो आपकी आत्मा को प्यारा लगे। मेरे कहने से नहीं, किसी के कहने से नहीं। पूजा आप कर सकते हो, अर्चना आप कर सकते हो, मगर जहाँ ध्यान लगाने की बात है, ध्यान नहीं लगेगा। और ध्यान का जो फायदा आपकी बॉडी पर, आपके मन पर, आपकी आत्मा में होने वाला है, वो हरगिज नहीं होगा। ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरा कंफ्यूजन क्या रहता है, कहते हैं ये हमने नामदान लिया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, नामदान लिया, मगर उस नामदान का आपको फायदा क्या हुआ। आप ये देखिए, आप मार्केट जाते हैं, घड़ा खरीदते हैं, मार्केट के अंदर सामान खरीदने 10 जगह देखते हैं, जहाँ से अच्छा होता वो आप खरीद के लाते हैं। और ये तो मन और आत्मा और शरीर देने की बात है, इसको ऐसे ही फेंक दिया किसी के पास भी। तो बहुत सोच समझ के नामदान लेना चाहिए पहली चीज। और जहाँ मन और आपकी आत्मा ठहरती है और लगती है, वहाँ आपको नामदान लेना चाहिए। ठीक है, और नामदान लेने के बाद भी नामदान देने वाले का काम खत्म हो गया, अब आपका काम शुरू हो जाता है कि जो चीज़ बताई जाए उसी तरीके से उस चीज़ को करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अपना फ़ायदा देखिए, मैं अपना फ़ायदा देखता हूँ। दिल्ली से आया हूँ, यहाँ बैठा हूँ अपने लिए, और सोचता हूँ अगर मेरे से किसी का फ़ायदा होता हो तो उसका भी हो जाए फ़ायदा। बहुत बड़ा आश्रम है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, साउथ में बहुत लोग जुड़े हैं, भाषा नहीं समझते। जब ध्यान योग करने की बात आती है तो सारे मस्त हो जाते हैं, खांसी तक की आवाज़ नहीं आती किसी की।
बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आती, इतने आनंदित रहते हैं सारे के सारे। तो ये हुआ, हमने क्या किया, अपने इष्ट को अपने आप जानिए, अपने आप मानिए। और जब आप इस निश्चित कर ले तो सबसे प्यारी जो उनकी मूर्त है वो अपने सामने लगाइए, मंदिर के अंदर लगा लिया। लगाने के बाद बड़े प्यार से धूप दीप जलाए, आसन बिछाए, बड़े प्यार से बैठे। आधे घंटे 5 मिनट की कोई पूजा नहीं होती, 5 मिनट में कुछ नहीं होता, सिर्फ खेल होता है। आधा घंटा बड़े प्यार से बैठिए, धूप दीप जलाए और जलाने के बाद अपने इस देव की मूर्त अपने सामने बनाए। यह समझिए कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। अब मूर्त में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, फोटो में नहीं है, अपने सामने बड़े प्यार से बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए अपने सामने, जैसे पेंटर बनाता है। अगर पेंटर को कहा जाए कि अपने इष्ट की मूर्त बना दे तो बड़े प्यार से मन के अंदर बनाएगा और उसके बाद जहां आप कहेंगे वहां उसको उतार देगा। उसी प्रकार आप भी अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, जिसको मानते हैं। ठीक है। ध्यान का मतलब कोई विशेष चीज नहीं है। आज आप ध्यान करने बैठेंगे आपका थोड़ा लगेगा, कल बैठेंगे थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, परसों बैठेंगे और ज़्यादा लगेगा। वो मूर्त आपके सामने अभी स्पष्ट नहीं होगी, पर जैसे जैसे आप समय देते चले जाएंगे, समय निकलता जाएगा, वो मूर्त स्पष्ट होती चली जाएगी। इसलिए संगत का बड़ा महत्व है, सत्संग संगत का बहुत महत्व है। घर पे नहीं होता, संगत में 2 घंटे जाके बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मन लगना शुरू हो जाएगा आपके इष्ट के चरणों में। ठीक है। शुरू शुरू में नहीं होगा, ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो अपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। आप बैठ के देखिए 2 मिनट चुप, बोलते भजन करते तो हो जाएगा। जैसे ही चुप बैठेंगे मन विचारों से भरा हो जाएगा बुरी तरीके से। जिंदगी में ऐसे ऐसे विचार सामने आते हैं जो कभी हादसा ही नहीं हुआ, ऐसे विचार आते। उन विचारों को दबाएंगे नहीं, हटाएंगे, फिर अपने इष्ट के चरणों में लगे, प्रार्थना करेंगे अपने परमात्मा से कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, ध्यान नहीं चाहता। उसके बाद बड़े आराम से बड़े प्यार से बैठिए, बगैर टेंशन के। और टेंशन न करने के बाद आंख मीचिए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाए। 1 महीना 2 महीना लगेगा, घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। जब एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, पैर में फ्रैक्चर हो गया, अगर घबराएगा तो चल नहीं सकता ठीक तरीके से। बीमारी से बाहर निकलना है, अगर बीमारी से घबरा गया तो निकल नहीं सकता। विल पावर, उसका भी तरीका बताऊंगा आपको कि विल पावर कैसे बढ़ाई जाती है। तो बड़े आराम से अपने इस देव की मूर्त अपने सामने बनाए, हट जाए फिर बनाए, हट जाए फिर बनाए। आधा घंटा टाइम आपको देना है, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल। ये बहुत जरूरी है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।